तो दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर के कि ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है, कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके वीज़ा के लिए और उसको किस तरीके से बनाया जाए। तो बेसिकली दोस्तों, आज की डेट में हर इंसान फ़ॉरेन कंट्री जाना चाहता है घूमने के लिए। आदमी की एजुकेशन इतनी अच्छी हो गई है कि वो एजुकेशन लेने के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ उनका बेसिकली फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। नए नए यंग जनरेशन जो है, नए नए लड़के हैं 24 25 साल के, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। उनका एक मन है कि यार मैं फ़ॉरेन कंट्री जाऊँ, किसी अच्छी कंट्री में जाऊँ। उनका सबसे पहला ही स्टार्ट ये होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, इन कंट्रीज़ में सबसे पहले जाऊँ। बट वो इतना आसान नहीं है। क्या होता है, अगर आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपका ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री से हमारा मतलब है कि आपने प्रीवियस कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, किस किस कंट्री में ट्रैवल किया है, कब आप गए हैं, कब आप आए हैं, आपका कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बेसिकली आपके पासपोर्ट पे एग्ज़िट एंट्री स्टैंप लगती है कि आपने ओवर स्टे तो नहीं किया है। इस तरीके से आपकी वो ट्रैवल हिस्ट्री को जज किया जाता है कि आपने कितने सालों में कितनी कंट्री में फ्रिक्वेंटली ट्रैवल किया है। तो उसके आज हम उसी पे बात करेंगे। आज हम ट्रैवल हिस्ट्री पे ही बात करेंगे कि वो आपकी एप्लीकेशन के लिए इतनी ज़रूरी है कि उसके बेस पे ही आप जब किसी अच्छी कंट्री में वीज़ा प्रोसेस के लिए डालते हैं आपकी एप्लीकेशन को, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है। हर इंसान चाहता है कि सबसे पहले मैं यूएस ले लूँ, मैं यूके ले लूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया ले लूँ, मैं कनाडा ले लूँ, मैं और कोई बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर लूँ। बट ऐसा नहीं होता है। आपको पहले अपना, अगर आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए इन कंट्री में जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन करना होता है। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन कैसे करेंगे कि आपने सबसे पहले ट्रैवल किया टूरिज़म कंट्री में। मान लीजिए आपने थाईलैंड ट्रैवल किया है, आपने फिर मलेशिया ट्रैवल किया है, फिर आपने सिंगापुर ट्रैवल किया। ये लोग स्टार्टिंग ही इस कंट्रीज़ से करते हैं। अगर टूरिज़म पर्पज़ के लिए आप कहीं किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो तो सबसे पहले एम्बेसी ये भी देखती है कि जो टूरिज़म कंट्री है आप में उसमें आपका ट्रैवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए ही आप कनाडा जाना चाह रहे हो, टूरिज़म पर्पज़ के लिए ही आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हो, तो आपने उन कंट्री में ट्रैवल किया है जिसमें आप जिस जो ऑलरेडी टूरिज़म के लिए जानी जाती हैं। थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। तो ये ट्रैवल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप जब ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवल काउंट होता है। वो जब आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए दिखाते हो कि आप ऑलरेडी सिंगापुर जा चुके हो, मलेशिया जा चुके हो, थाईलैंड जा चुके हो, इंडोनेशिया जा चुके हो, तो जब किसी मेजर कंट्री में आप अप्लाई करते हो तो वो देखती है कि ये बंदा इस कंट्री में पहले होकर आ चुका है, अब ये नेक्स्ट कंट्री में जा रहा है घूमने के लिए। और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अपनी टूरिज़म घूमने के लिए जो आप जाते हैं उसका ट्रैवल का टाइम सेम रखिए। या तो आप दिसंबर में जाइए, अगर दिसंबर की छुट्टियों में नहीं जा सकते तो मई जून की छुट्टियों में ही प्लान कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी किसी बड़ी कंट्री में अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते हैं कि आप कब कब गए हैं टूरिज़म के लिए। तो जनरली लोग छुट्टियों में जाते हैं, गर्मी मई जून की छुट्टियों में जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग न्यू ईयर के लिए जाते हैं दुबई, कहीं किसी कंट्री में, कोई मलेशिया चला गया, कोई सिंगापुर चला गया, कोई दुबई चला गया। तो ये लोग दिसंबर में भी ट्रैवल करते हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। तो अपनी ट्रैवलिंग का टाइम सेम रखिए। उससे जब आपकी फ़ाइल एम्बेसी में जाती है वो चेक करती है कि आपने सेम टाइम में आप रेगुलर ट्रैवल करते हो, हर साल आप मई जून में छुट्टियां बिताने अपनी जाते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने साथ मेंटेन करके चलना चाहिए अगर आपको बड़ी कंट्रीज़ का वीज़ा चाहिए तो। क्योंकि बड़ी जो जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली इन सब पॉइंट्स को नोट करती हैं। तो उसी के साथ यही मैं समझाना चाहता हूँ कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग करने का यही है कि आप एक ही टाइम रखें ट्रैवल करने का, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करें, टाइम पे जाएं, टाइम से आएँ, ओवर स्टे कहीं ना करें। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने का एक यही तरीका है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। दोस्तों, जो फ्रेशर हैं, जिनका फ़र्स्ट टाइम पासपोर्ट बना है, एज कम है उनकी, मान लीजिए
उनकी एज 25 साल है, 26 साल है, और अभी वो अपनी जॉब में उन्होंने स्टार्ट किया, अपना जॉब को स्टार्ट किया है, तो उनको एकदम से मेजर कंट्री में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपका टूरिज़्म पर्पज़ है, अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, कंपनी आपका खर्चा उठा रही है, कंपनी के काम से आप जा रहे हो, तो आप जा सकते हो। फिर तो आपकी कंपनी सपोर्ट करेगी, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट आपको सपोर्टिंग में मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी एप्लीकेशन को लेने में। अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो कंपनीज़ एम्बेसी से बात कर लेती है, मेल्स वगैरह एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आता है। बस स्पेशली मैं टूरिज़्म की बात कर रहा हूँ। अगर टूरिज़्म पे आप जाना चाह रहे हो तो बेसिकली अपना जो आपका प्रीवियस ट्रैवल है उसको ठीक रखिए, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। एकदम से जो 24-25 साल के लोग हैं, अगर टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो एकदम से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस ये अप्लाई ना करें, क्योंकि इन पे एम्बेसीज़ कुछ ऐसी, एम्बेसीज़ की जो मेंटेलिटी है वो कुछ इस तरीके से है इंडियंस के साथ कि जो बंदा सिंगल है, अगर सिंगल है 24-25 साल का, 27-28 साल का है, वो जाता है टूरिज़्म पर्पज़ के लिए, तो वो वहाँ सेटल होने जा रहा है, तो किसी ना किसी जुगाड़ करके वहाँ सेटल हो जाएगा। तो मेन पॉइंट उनको ये फील होता है कि यार ये बंदा अगर सिंगल जा रहा है और अकेला जा रहा है तो उसका बेसिकली मकसद ये है कि वहाँ जा कर के वो सेटल होना चाह रहा है या कुछ जुगाड़ बैठाने जा रहा है। तो एम्बेसीज़ 80% केसेस रिफ्यूज़ कर देती है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपका फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, आपका फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, आप फैमिली आपकी पहले ट्रैवल कर चुकी है बट आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तो अपनी फैमिली के साथ वीज़ा प्रोसेस करें। उस फैमिली के साथ जब आप प्रोसेस करेंगे तो आपका वीज़ा लगने में आसानी रहेगी, क्योंकि जब पूरी फैमिली जाती है तो बेसिकली और चूज़ करें वो टाइम जिस टाइम पे छुट्टियां होती हैं, दिसंबर में, मई जून की छुट्टियां पड़ती हैं, तो फैमिली के साथ इस दिन जाएं, इन दिनों में जाएं, ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस कम हो। तो जब आप 2-3 बार ट्रैवल कर लेंगे फैमिली के साथ तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी तो आप आगे सिंगल भी ट्रैवल कर सकते हो। बट सिंगल ट्रैवल करने के लिए और भी टिप्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 बार फैमिली के साथ गए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई, फिर आपने अकेले अप्लाई कर दिया। बट उसके लिए आपके फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होने चाहिए। आपका बेसिकली जो आप प्रोफेशन है उसके सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो वो जानने के लिए बेसिकली हर एक कंट्री का अलग अलग एक रूल रेगुलेशन होता है। कुछ कंट्रीज़ बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगती है, कुछ कंट्री कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगती। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें सिर्फ फ़ोटो टिकट पे ही काम हो जाता है। तो ऐसी भी कंट्रीज़ हैं, ऐसी भी कंट्रीज़ ने छूट दे रखी है कि सिर्फ आप अपना फ़ोटो, पासपोर्ट और टिकट ले लीजिए और आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो उस पर भी हम बात करेंगे बाद में। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये कि आप अपना ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है। अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करें, सिंगल ट्रैवल ना करें, बड़ी कंट्री में एकदम ट्रैवल ना करें। जो फ्रेशर हैं, जिनका पासपोर्ट नया बना है, जो भी कम एज के लोग हैं, उनको पहले प्लानिंग करनी होती है वीज़ा को लेने के लिए। अब वीज़ा को लेने के लिए प्लानिंग का यही तरीका है कि वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करें और उन दिनों में ट्रैवल करें जिन दिनों में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म जाता है, मई, जून, दिसंबर। ये 2 टाइम ऐसे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। बट अपना ट्रैवल प्लान करने से कम 1.5 महीने 2 महीने पहले अपना ट्रैवल को प्लान करें। एंड मोमेंट पे आप बोलेंगे, क्योंकि ये टाइम जब छुट्टियों का आता है तब उससे पहले बहुत रश हो जाता है एम्बेसीज़ में। उस एम्बेसीज़ में जब रश हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन और डिले हो जाती है। तो वो डिले ना होने की वजह से आप 2 महीने पहले प्लान कीजिए, हेल्प लीजिए किसी की। मैं बेसिकली आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस 13-14 साल का इस कंसल्टेंसी का है। तो मैं आपको जो राय दूंगा एकदम सही दूंगा, और मेरी कोई इसमें फ़ीस नहीं है। मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, फ्री में बना रहा हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा किसी को कोई गलत समझाने का कोई मकसद नहीं है इसमें। तो मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहा हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे तो वो आप इन सब ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपसे चार्ज करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ यूट्यूब पे फ्री में दे रहा हूँ, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों, बस ये बताने का यही मकसद था कि किसी भी भाई का नुकसान ना हो, और पहले वो प्लानिंग कर ले। प्लानिंग की वीज़ा लेना इतना आसान नहीं है, पहले वो प्लानिंग कर लें। प्लानिंग करने के साथ ही राय लें किसी कंसल्टेंट की। ऐसा नहीं है कि राय बिल्कुल ना लें और अपना खुद से जा कर के आपने इधर वेबसाइट पे पढ़ा, उधर वेबसाइट पे पढ़ा और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। क्योंकि जब जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं, जो लोग वीज़ा प्रोसेस करते हैं, उनको पता होता है हर कंट्रीज़ का कि इस कंट्रीज़ में कैसे वीज़ा लिया जा सकता है। तो
अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ खुद भी समझें और इन्फॉर्मेशन ले भी, गैदर भी करें और उसको समझ के फिर अपने वीज़ा को प्रोसेस कराएं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं इसीलिए डालना चाहता था ताकि बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं या फिर ट्रैवल हिस्ट्री उनका कितना इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए, वो इतना ज़रूरी होता है। ट्रैवल हिस्ट्री इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको वीज़ा आसानी से मिल जाए, और आपका जब ट्रैवल हिस्ट्री जब टूरिज़म कंट्री से बन जाता है तो फिर दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, जो थोड़ी मेजर कंट्री में, बड़ी कंट्रीज़ में आती हैं, उनको आपको वीज़ा देने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, आपके पॉइंट जो है वो प्लस में आ जाते हैं। तो और भी पॉइंट्स हैं जो आपके वीज़ा को लेने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसमें मैं बता नहीं पाऊँगा। मेरी एक वीडियो और मैंने बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देखिए, उसमें भी मैंने वीज़ा के रिलेटेड चीज़ें बताई हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ मुझसे समझना हो, कुछ मुझसे पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आगे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा ताकि कोई भी, किसी का भी कोई नुकसान ना हो। दोस्तों अब तक के लिए सिर्फ यही।